जी सर, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो डब्ल्यू डी। लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। इसमें मेन क्या चीज़ है आज, कि आज हम जानेंगे कि डब्ल्यू डी राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, इन तीन पॉइंट्स का दर्द निकालने के लिए कौन से अलग तरीके भी हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि सिर्फ लेफ्ट ओवरी का दर्द निकालने के लिए लेफ्ट ओवरी देंगे, या राइट ओवरी का दर्द निकालने के लिए सिर्फ राइट ओवरी है, तो ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव से बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स निकले हैं, बहुत सारे अलग अलग। तो गुरु जी को नमन करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी और डब्ल्यू डी का जो डायग्नोसिस तरीका है जो हमारा, कि हम दबाएंगे और अगर पॉइंट चेक किया अगर इसमें दर्द है तो ये चीज़ को है, और पॉइंट देते ही साथ उसको आराम आया था बढ़िया। तो गुरु जी को नमन करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे आता है ये जानने का पॉइंट कि जो न्यूरोथेरेपी में जब भी हम राइट साइड के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं तो एल्कली कम होती है, यानी लिवर जीरो का दर्द जो है कम होता है। और जब लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे तो एसिड कम होता है, यानी कि जब उसमें देखेंगे तो म्यूको जीरो का दर्द कम आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब ऐसा देखा गया है कि लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी पॉइंट देते ही एसिड और एल्कलाइन का स्तर बहुत जल्दी से फर्क पड़ता है। वही हम बात करने वाले हैं कि वो फर्क कैसे पड़ता है, उसमें कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं ऐसे, और उसमें दोनों के प्रैक्टिकली भी कैसा असर आ रहा है और नॉलेज भी कैसा असर आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी डब्ल्यू डी पॉइंट हम देते कहाँ पे हैं। तो हम जब पॉइंट ऐसे देते हैं तो लेफ्ट साइड में रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, इसको जब दबाते हैं हम तो राइट ओवरी में काम करता है। राइट साइड में जब देंगे तो लेफ्ट ओवरी में काम करता है। और हम दोनों हाथ की रेडियल और अल्नर आर्टरी जो यहाँ दिखा रखी है दबाते हुए पैरों से, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो डब्ल्यू डी पॉइंट पर काम करता है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों पैर जब रखेंगे और जब इसको ब्लड को रिलीज करेंगे तो डब्ल्यू डी का दर्द तो देखिए सेंटर में आएगा। राइट ओवरी का यहाँ पे आएगा और लेफ्ट ओवरी का इधर आएगा। फिर इसके बाद आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम ये तीन पॉइंट देंगे, मतलब डब्ल्यू डी के एरिया में जो भी हम पॉइंट देते हैं वो तीन जगह पर काम करता है, मेनली तीन से चार जगह पर। एक तो है कि वो एब्डोमेन में काम करता है, असेंडिंग कोलन की स्टार्टिंग और अपेंडिक्स की शुरुआत अपेंडिक्स में राइट ओवरी काम करता है, जिसके लिए गुरुजी ने राइट ओवरी 6 एरिया बनाया था। राइट ओवरी का ये एरिया है, और डिसेंडिंग कोलन की एंडिंग यानी कि लेफ्ट ओवरी का एरिया, और फिर रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर यानी डब्ल्यू डी का एरिया। इन पहले ये एब्डोमेन में काम करता है, फिर दूसरी जगह है ये लंबर एरिया में काम करता है। जब ब्लड ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पर ये देखेंगे तो लंबर आर्टरीज दिखा रखी हैं, लिखा भी लंबर आर्टरीज L1 L2 L3 L4 L5 में। दूसरा तो हो गया कि ये कमर दर्द में भी काम कर रहा है ये पॉइंट। तीसरा हो गया जेनेटल्स में, जो कि हमारे यहाँ पे गोनाडल आर्टरीज दिखा रखी हैं, जो कि जेनेटल्स में हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ाती हैं। और चौथा हो गया हमारा लोअर लिम्स, यानी कि डब्ल्यू से जितना भी नीचे का एरिया है वहाँ पे भी ये काम कर रहा है। तो मेन चार चीज़ों में ये काम कर रहा है, चार चीज़ों के हमने आर्टरी भी देख ली अभी। फिर तीसरा है कि पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यूटर जो मेनली है, जो फीमेल्स का यूट्रस फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज जो हम मेनली स्टिमुलेट करते हैं वो बात करेंगे आज हम। और मेल्स का है टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम इसमें देखते ही हैं रोज। लेकिन इसमें कुछ अन्य ग्लैंड्स भी हैं इसके साथ काम करने के लिए, जिसका ठीक होना बहुत जरूरी है हमारे लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी डब्ल्यू डी का दर्द निकालने के लिए। या अगर किसी को कोई दिक्कत है उससे संबंधित, तो इन सब का ठीक होना भी जरूरी है। जैसे गुरु जी कहते हैं पेट ठीक करो पहले, फिर बाद में आगे का देखेंगे। इसमें पहले आता है हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड और फिर पेंक्रियास। ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनका मतलब है कि ये जो इनका हार्मोन है ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं, ब्लड में छोड़ती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये एक्सोक्राइन तरीका, इनका एक्सोक्राइन होता है कि ये इनका कोई स्पेसिफिक जगह है, एक नली है इसके तरफ जगह से आ रही है ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता एंडोक्राइन में, इसका जो भी स्राव है वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। ब्लड से वहां पे फिर मान लीजिए अगर किसी ने कोई ये स्राव छोड़ा है तो उसके अपोजिट में कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स को ग्रैब करेंगे, फिर उससे वो काम करेंगे आगे। और सबसे इसमें जरूरी है, जो सबसे मेन हम मानते हैं आज के टाइम में, पीनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो है। और गुरुजी ने हमेशा बोला है जहां भी है तुम्हें एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई हार्मोन रिलीज कराना हो वहां पर पीनियल ग्लैंड चाहिए ही चाहिए जरूर। और पीनियल ग्लैंड खराब तो सब कुछ खराब। तो उसमें हम पहले जानेंगे एक बारी कि जो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका संक्षेप में एक बार जानेंगे कि जरूरी क्यों है ये हमारे लिए। और खासकर जब हम कोई हार्मोनल दिक्कत ठीक करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज पड़ता है। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो। जैसे इसके कुछ हार्मोन्स हैं, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला कि तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी पे जीएनआरएच किया, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी इसको जब उसको मैसेज मिला तो उसने गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि FSH LH यानी कि अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन,
ये तीनों इन दोनों को रिलीज करता है आमतौर पर। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो FSH LH है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड प्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन से बना है। जैसे हम जो रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि पेप्टाइड प्रोटीन TAA यानी कि टायरोसिन अमीनो एसिड। फिर तीसरा है मेन थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड क्योंकि मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये थायराइड ग्लैंड की वजह से एस्ट्रोजन को भी कोई मेटाबॉलिज्म में मदद मिलती है। इसलिए थायराइड ग्लैंड की वजह से देखेंगे आप, लेडीज को हार्मोनल दिक्कत होती ही होती है। और जो T3 T4 इनका हार्मोन जो है, ये बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड से, जिसकी हमने पिछली क्लास में कई बार बात कर चुके हैं अभी भी, कि ये रॉ मटेरियल है इसका। अगर TAA नहीं होगा सही से, तो इनका जो T3 T4 का फॉर्मेशन है वो कम होगा और हाइपोथायरॉयडिज्म में बदलता जाएगा धीरे धीरे। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कोर्टिसोल। कोर्टिसोल भी है, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी है। माने वो उसमें अलग एक तरह का जी कोलेस्ट्रॉल हार्मोन ही है। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड में एक बात और भी है कि इसमें एंड्रोजन्स भी हैं, यानी कि इसमें हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं इससे। इसके लिए भी 6 ADR का इस्तेमाल किया जाता है, इससे आगे भी ADR है। फिर आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मेन काम क्या है, वो ब्लड में उसने सिर्फ आपका जो शुगर लेवल है उसको या फिर बढ़ाना है या कम करना है। लेकिन जरूरत क्या है इसकी, कि जो भी गैमेट्स हैं आपके, उसको नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट का काम पैंक्रियाज को करना पड़ेगा, क्योंकि वो आएगा तो पेट से ही। फिर हम बात करेंगे राइट ओवरी पॉइंट की, कि राइट ओवरी पॉइंट काम करता क्या है आखिर, नॉर्मली काम क्या करता है। उसके आगे हम बात करेंगे कि इसका दर्द कैसे निकाला जाए अलग अलग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। तो राइट ओवरी का क्या काम है, ये नाभि के नीचे का दर्द के लिए है, दाईं तरफ के दर्द के लिए। फिर दाहिनी ओवरी के लिए, दाहिनी राइट साइड के अपेंडिक्स के लिए, मतलब अपेंडिक्स राइट साइड में होता है। फिर हर्निया अगर राइट साइड में है तो, अगर कोई चर्म रोग हो, हाइड्रोसील हो गया हो, राइट साइड का कोई सिस्ट फाइब्रॉइड हो, उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे जरूरी है पोटेशियम या बढ़ाने के लिए और सोडियम कम करने के लिए। इसका मैकेनिज्म है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन एल्डोस्टेरोन कॉम्पिटिशन। जो 6 राइट ओवरी जब देंगे या राइट ओवरी जब भर देंगे, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, किडनी पर असर डालेगा। किडनी पर वो एल्डोस्ट्रोन जो कि सोडियम रिटेंशन का काम करता है, एल्डोस्ट्रोन को वो हटा देगा वहां से। एल्डोस्ट्रोन जब हटेगा, सोडियम सोडियम रिटेंशन कम होगा। सोडियम क्या करता है, वो पानी को पढ़ के बैठ जाता है। इसलिए कई लोगों को पूरे पूरे दिन जो होती है सूजन रहती है। और जब हम 6 राइट ओवरी देंगे या 1 लीवर 1 राइट ओवरी देंगे, तो भी पोटेशियम बनेगा, किडनी पर असर डालेगा, सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम बढ़ेगा। पोटेशियम बढ़ने से सूजन कम हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन को उकसाने से, या फिर कोई MC में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर अगर ये यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे यहाँ लिखा है कि 24/7 अगर कोई सूजन रहती है, तो 6 राइट दवाई देने से। लेकिन कंडीशन देखकर, सिम्टम देखकर, ऐसा नहीं कि सब में यही काम करेगा, लेकिन ये भी काम कर सकता है, ये है इससे। और राइट ओवरी में भी 20% एस्ट्रोजन बनता है, तो इसलिए कैंसर में इसका इस्तेमाल नहीं करते। या जिन बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है, जिनका ग्रोथिंग का टाइम होता है, उनको भी नहीं देते ये सब कुछ। फिर देखेंगे लेफ्ट ओवरी। नाभि के नीचे का लेफ्ट साइड का दर्द, या फिर कोई ओवरी में कोई दिक्कत हो, टेस्टिस में कोई दिक्कत हो, या लेफ्ट साइड का कोई हर्निया, या कोई चर्म रोग हो, हाइड्रोसील हो, लेफ्ट साइड में कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड हो, उसको ठीक करने के लिए एस्ट्रोजन देते हैं। एस्ट्रोजन को खाने से हमारे आपकी लेडीज के ब्रेस्ट में, ये कमर के आकार में फर्क आता है। डायबिटीज या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये थाइमस को सप्रेस करता है। कैंसर में भी इसको नहीं देते। और जिनके बच्चों की हाइट बढ़नी होती है, उनको भी नहीं देना चाहिए, वाला पॉइंट। फिर आएंगे हम WD पर, ये संक्षेप में बात करेंगे फिर से, कि औरतों में जो यूट्रस का एरिया, ये पुरुषों में प्रोस्टेटलैंड या फिर जेनेटल्स को रक्त का प्रभाव बढ़ाने के लिए। पीठ के नीचे के भाग, ये पैरों में दर्द, ये पैरों में सुनपन। फिर ये वही बात आ गई कि 1.3 से 4 जगह काम कर रहा है एक एक टाइम पे। ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस पे, या फिर ये यूरिनल इंकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब पर नियंत्रण ना होना, MC का दर्द, ये अन्य प्रकार की गड़बड़ियाँ। ये मंगोलिज्म में भी बहुत बड़ा काम करता है। जिन लोगों को, चाहे जरूरी नहीं मंगोलिज्म भी, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चलता हुआ आ रहा है कि मम्मी को भी दिक्कत थी, उनकी उसको भी कोई दिक्कत थी, ऐसे दिक्कतों में न्यूजेंस का अच्छा काम पाया गया है, जिन लोगों को WD में दर्द बना रहता है। और इसके साथ साथ अगर नाभि सेट भी करनी हो, तो 3 WD देकर भी नाभि सेट हो जाती है। जैसे कि हमने बताया कि एक पॉइंट बहुत जगह काम करता है, तो WD सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बीच में ही काम करेगा, वो पूरी जगह काम करता है वो, चाहे लेफ्ट ओवरी हो चाहे राइट ओवरी हो। इसलिए इसको कैंसर में इसको भी नहीं देना चाहिए, या फिर कई दिक्कतों में। फिर एक आता है फिर बेसिक नॉलेज जानने के लिए, ये हमने जाना अभी कि लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी काम क्या करती है। जनरल नॉलेज है सबके लिए एक। तो अगर किसी लेडीज को प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होगा, तो उसको हॉट फ्लैशेज आते हैं। गुरुजी ने HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट में लिखा हुआ जगह जगह, कि जिसको बैठे बैठे पसीना आ रहा है एकदम से,
पंखा चल रहा जा रहा है, पूरी बॉडी थी और पसीना आ रहा है, फिर एकदम से ठंड लगनी शुरू हो गई, उसका मतलब है उसके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है। उसको ठीक करने के लिए न्यूजीन या एचआरटी देते हैं। जिस लेडीज के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा उसको गर्मी बहुत ज़्यादा तेज लगेगी, कभी भी लग जाएगी। और जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा उसको एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और जिसको ठंडी गर्मी दोनों लगती है, कभी कभी उसको दोनों की दिक्कत है। और अधिक जंक फूड खाने से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और मेनोपॉजल सिम्टम जल्दी दिखने लगते हैं। रात को लेट सोना बीनल ग्लैंड का कार्य पर असर पड़ता है, जिसके कारण भी अनेकों हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही हैं। और इसका सबसे पहला असर पेट पर पड़ता है। गुर्जे हर वक्त का है, अगर पीनल ग्लैंड खराब होगा या फिर नींद में फर्क आएगा तो सबसे पहला असर पेट पर ही पड़ने वाला है। उसके बाद में दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि पेट से सब कुछ कनेक्टेड है। और एक और लास्ट चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, वो कोई इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अधिक टाइट लोग जो टाइट कपड़े पहनते हैं लोग, टाइट जीन्स या फिर बहुत टाइट कपड़े या बहुत तेज टाइट बेल्ट बांध लेते हैं अपने पेट पर। जेंट्स भी हैं, लेडीज भी, सब लोग हैं इसमें। अधिक टाइट क्लोथ्स पहनने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, जैसे टाइट जीन्स या टाइट बेल्ट। इसके कारण लोअर एब्डोमेन या लोअर लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन की कमी आती है। अब जैसे बहुत तेज उन्होंने ज़्यादा ही टाइट बांध ली बेल्ट, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में कमी आती है। जो ब्लड अच्छे से जाना चाहिए था उसमें कमी आ रही है थोड़ी थोड़ी। इसकी वजह से लोगों को वेरिकोस वेन भी कई बार होता है खड़े रहने से लंबे टाइम। या फिर लेडीज में जो दिक्कतें आ रही हैं आमतौर पर यूट्रस की, वो भी इन चीज़ों के कारण आ रही है, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। पेशेंट को भी इस बारे में समझाना है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो आमतौर पर। तो लेफ्ट ओवरी का पेन या राइट ओवरी का पेन जब हम चेक करेंगे आमतौर पर, तो बताता क्या है वो। जैसे हमने शुरू में बात की अभी कि लेफ्ट साइड एसिडिक है और राइट साइड एल्कलाइन है। तो जब भी हम राइट साइड लेफ्ट साइड क्या करेंगे तो एसिडिक कम होगा। राइट साइड के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा एल्कलाइन कम होगा। तो जब भी हम प्रैक्टिकली देखा है चीज़ें हमने कि लेफ्ट ओवर में जब दर्द होता है तो हो सकता है उस टाइम एसिडिक बढ़ा हुआ हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट पे। दूसरा है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में, कहीं भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट ओवर में ही होनी है। वो तो पता एक सोचा कैसे रखो। फिर तीसरा है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। चौथा है कि वहाँ उस जगह पर जो पार्को का एरिया है वहाँ पे बीपी की कमी हो, माने उस जगह पे रक्त की कमी हो, तो वो भी लेफ्ट से हम देख सकते हैं कई बार। और पांचवा है जो कॉमन है कि एस्ट्रोजन की कमी हो सकती है, लेकिन वो किस में होगी वो पेशेंट को देख के पता चलेगा। ये सिर्फ एक जनरल प्रिडिक्शन है, मतलब एक जनरल डायग्नोसिस है। और राइट ओवरी का पेन जो बताएगा कि एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, ये इन्फेक्शन है, ये फॉलिक एसिड की कमी है, ये प्रोजेस्टेरोन डाउन है, कम है। फिर इसके बाद आता है कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि क्रॉनिक पेशेंट में डायरेक्टली जब हम कोई डब्ल्यूडी या ओवरी पॉइंट देते हैं तो पेशेंट को कई बार दिक्कत बढ़ जाती है, और ऐसा सही में होता है और हुआ भी कई लोगों को। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जगह पर कई समय से कोई ब्लॉकेज है या लंबे समय से वो अनस्टिमुलेटेड है, यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं हुई है, वहां पर रक्त का फ्लो कम हो गया अभी। तो कई बार ऐसा ही अनस्टिमुलेटेड भाग को जब एक साथ बहुत सारा स्टिमुलेशन मिल जाता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई नए जो थेरेपिस्ट हैं वो एक बार ही में ही 6 8 ओवरी देती है शुरू के बंदे में, जो क्रॉनिक है बहुत सारी दिक्कत है, उसको दिक्कत बढ़ गई एकदम से, कई लोगों को टिल्ट भी आता है, कई लोगों को दर्द बढ़ जाता है उस टाइम। तो पहले समस्या को समझना जरूरी है कि अगर उसको दर्द आया है, जो हम बात करेंगे अभी, कि एक लेफ्ट ओवरी के लिए अभी 5 से 6 पॉइंट निकाले हुए हैं अभी, जो प्रैक्टिकली बहुत लोगों को पकड़ के देख चुके हैं और रिजल्ट भी है उसमें। तो इसलिए उसके केस को समझना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना। अब लेफ्ट ओवरी में हो सकता है इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है ना भी हो, तो हर लेफ्ट ओवरी के पेशेंट को हम एडीआर तो नहीं दे सकते। तो इस तरह पेशेंट की हिस्ट्री लेना जरूरी है। माने पेशेंट की दिक्कत आखिर कब से और कैसे शुरू हुई, कॉज जानना जरूरी है इसका, और पास्ट में उसे कौन सी दिक्कत रह चुकी है। क्या उसे बुखार ज्यादा होता था कि इसको और भी कोई दिक्कत होती थी, कि इसको हाथ पैर में दर्द होता था, क्या होता था, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लाइफस्टाइल, खान पान इत्यादि। पिछली क्लास में विपुन जी ने पूरा इसको बताया था कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पतला होता है, बंदा मोटा है, उसका जो मांस है वो लटक रहा है कि वो बिल्कुल सूखा हुआ है, चेहरे का रंग गोरा है, सांवला है, उस चीज को ध्यान में रखना है उनकी चीजों को सबको ही। फिर अब आएंगे लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी से हम, मतलब कौन से पॉइंट हैं जिससे राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी का हम दर्द कम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो राइट ओवरी के लिए जो एक देखा हमने वो है थाइमस पॉइंट। फिर है राइट पार्कू, लीवर और लीवर जीरो। फिर लेफ्ट ओवरी के लिए एड्रिनल है, जो कि बहुत बढ़िया है। फिर लेफ्ट पार्कू और राउंड एरो का इस्तेमाल इतना हुआ है अभी इस टाइम पे, इतना किया लोगों पे कि नॉर्मल है जो नॉर्मल राउंड एरो बस इतना देख के इस पेशेंट को ठीक हुआ है, और राउंड एरो देखते ही लेफ्ट ओवरी का दर्द खाए। फिर म्यूकस म्यूकस जीरो और पारा पारा तो गजब है बिल्कुल। वो पारा एक बार दे दिया पेशेंट को तो वो नाचते नाचते जाएगा यहाँ से, ऐसा पॉइंट है वो। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि असेंडिंग कॉलम का नेचर एल्कलाइन है और डिसेंडिंग कॉलम का नेचर एसिडिक है। और जिस तरह
म्यूकस पॉइंट में जब दर्द मिलता है तो वो एडीआर से ठीक होता है। ये वे ने भी लिखा है, सब लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। यानी कोई इन्फ्लेमेशन होगी तभी वो एडीआर से ठीक हुआ है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन इन्फ्लेमेशन सिर्फ म्यूकस के पॉइंट में नहीं होती, वो इंटेस्टाइन या कोलोन के बाकी हिस्सों में और भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है तो म्यूकस का पॉइंट दिया, दर्द निकल गया, तो बस वो इतना नहीं होता वो ऐसे। लेकिन वो गुरुजी ने बोला ही, गुरुजी बोलते कि वो वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन है, वो यहाँ पर नहीं है। म्यूकस जो है वो तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पूरे मुंह से लेकर इनस तक फैली हुई है, वो पूरी लाइनिंग है वो सब में ही है। उसमें इन्फ्लेमेशन दिखाई है, गुरुजी ने बताया कि ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, तो वो सब जगह पर ही है, वो अकेले में एक जगह पर नहीं है। इसी तरह जब हम कह रहे हैं कि राइट ओवरी का पेन थाइमस देने से भी कम हो रहा है, वो होता भी है, देखा हमने ये। लेकिन किस में होता है किस में नहीं होता, ये आपकी हिस्ट्री से जानना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राइट ओवरी के हिस्से में ही इन्फेक्शन होगी। ये हो सकता है व्यक्ति को थाइमस पॉइंट की जरूरत हो उस टाइम पर, उस व्यक्ति की हिस्ट्री लेना जरूरी है, और उस समय की स्थिति को देखकर हम यह जान सकते हैं कि उसको राइट ओवरी के पेन के लिए थाइमस देना है या नहीं देना। क्योंकि राइट ओवरी में तो अपेंडिक्स भी है, अपेंडिक्स में तो इन्फ्लेमेशन बता रखी है गुरुजी ने कि राइट ओवरी 6 एरिया देना है, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और ये हम कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ठीक हो, इन्फेक्शन के उसमें राइट ओवरी उस दर्द आएगा और थाइमस देने से ठीक हो जाएगा। तो बातें भिन्न है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से देना होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि सबको ही आप थाइमस देने लग जाओ, किसको ऑटोमेन उसको भी थाइमस दे दिया, वो उसका आधा काम तो वहीं हो जाएगा, बेचारा वहीं ठीक हो जाएगा आधा तो, फिर वो आके आप पास आएगा ही नहीं कभी। अगर पेशेंट को पूरे दिन बॉडी पर स्ट्रेन रहती है, ये हमने बात की अभी, 6 राइट ओवरी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन गिरने पर असर डालेगा कि जिससे एल्डोस्टेरोन का असर कम होगा, जिससे सोडियम की मात्रा भी कम होगी और प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और 24 घंटे रहने वाली सूजन ठीक होगी। और एक और ट्रीटमेंट है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, जिन लेडीज को प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसके लिए गुरुजी ने एक ट्रीटमेंट बताया हुआ है, 10 पेन 6 इससे फायदा भी होता है लोगों को। फिर एक ये बात आती है कि वो इतने सारे पॉइंट्स की बात हमने कर ली है अब, तो वो कब कौन सा पॉइंट कैसे काम करेगा इसको जानना जरूरी है, कि राइट ओवरी में थाइमस कैसे काम करेगा। अब इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना जरूरी है, उसका नेचर देखना जरूरी है, बॉडी स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। अगर पेशेंट को कभी हिस्ट्री रही हो कि उसको बहुत जल्दी जल्दी फीवर आता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, या उसको डेंगू टाइफाइड जैसी दिक्कतें हुई हैं बहुत बार, या हो रखी हैं, इसकी वजह से कमजोरी आई है उसको, और साथ में उसको स्प्लीन में भी दर्द मिले, स्प्लीन का दर्द ये बताएगा कि स्प्लीन एनलार्जमेंट हुआ है थोड़ा बहुत भी, उस चीज में थाइमस जल्दी काम करता है राइट ओवरी के पेन में। वरना राइट ओवरी का पेन तो आप सिंपल राइट ओवरी देख के भी निकाल सकते थे। लेकिन वो हर पॉइंट कुछ ना कुछ बताना चाहता है अपने आप को, वो कुछ कहना चाहता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद है राइट पार्कू। अब राइट पार्कू क्या है, जब राइट पार्कू हम देते हैं तो हर जगह ये 15 6 8 ले लो, 15 लेफ्ट में 6 लेफ्ट पार्कू 8 लेफ्ट पार्कू। लेफ्ट पार्कू गुरुजी ने हमेशा लिखा बुक में भी, अगर लेफ्ट में दिक्कत है लेफ्ट पार्कू, अगर राइट में दिक्कत है राइट पार्कू। इसी तरह अगर राइट में दर्द आ रहा है, राइट राइट ओवरी में, और पार्कू के कोने में थोड़ा बहुत दर्द मिल गया पेशेंट के, अब जैसे कमर के कई लोगों को जिनको कमर का दर्द होता है, हर बार देखा गया है कि उनको पार्को पॉइंट देने से आराम आता है हर बारी, क्योंकि पार्को पॉइंट से जब हम कहेंगे विटामिन रिलीज होंगे या उस तरफ का ब्लड सर्कुलेशन बनेगा, चाहे कमर की दिक्कत हो, चाहे घुटनों में हो, पैरों में कहीं भी हो, लेकिन पार्को पॉइंट पूरी राइट साइड में काम करेगा जब हम राइट पार्को को देंगे तो राइट ओवरी ये भी बता सकता है कि उस जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन कम है, पार्को की जगह पर अगर पार्को का दर्द मिले तो। अगर आपको गैस ओनली कैसा ही मिले तो फिर फॉलिक एसिड का पेशेंट हो सकता है, फॉलिक एसिड दे दो इसको, उससे भी उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन वही बात आती है पेशेंट की हिस्ट्री देख के, कंडीशन देख के। अब लीवर से भी दर्द कम होता है इसका, इसमें हर बार ये बात आती है कि डायरेक्टली एक पॉइंट मत दो, शुरू शुरू में माइल्ड ट्रीटमेंट से चलो वो हमेशा। लीवर से कैसे निकलेगा, जब हमने पहले भी कई बार एनाटोमी देखी है इसकी, कि जो आर्टरीज आती हैं, मान लीजिए अगर लीवर का ये लीवर का एरिया है तो यहाँ से ऐसे भी ब्लड आया ऐसे ब्लड आया, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बंदिश है उसमें कि तूने यहाँ से भेजा तो यहीं जाना है तेरे को, ऐसे कुछ नहीं है वहाँ पे। ब्लड तो फैलता है जगह पर, जैसे हमने यहाँ देखा गया WD दिया तब भी दर्द, वो ब्लड फैल गया ऐसे करके, तो लीवर दे तब भी ब्लड फैलता है। तो हो सकता है कि जब लीवर स्टिमुलेट किया गया तो थोड़ा सा ब्लड राइट ओवरी की तरफ भी आता है, जिससे वहाँ की जो दर्द है वो कम होता हो। और दूसरा ये भी है कि जो लीवर है वो असेंडिंग कॉलम में भी काम करता है, तो इंटेस्टाइन में भी काम कर रहा है वो, और राइट साइड के जो ऑर्गन्स है हमको स्टिमुलेट करेंगे, तो एल्काइन तो कम हो रहा ही होना है, तो एल्काइन भी कम हो रहा है उससे। फिर लीवर जीरो से भी कम होता है इसका दर्द, वो लीवर जीरो क्या करेगा, वो डायरेक्टली एल्काइन घटाएगा ही घटाएगा, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो राइट ओवरी में भी आ सकता है। तो ये हुई राइट ओवरी की बात, कि राइट ओवरी का दर्द सिर्फ 4 चीज से हम निकाल सकते हैं आराम से, बिना राइट ओवरी दिए भी। हालांकि वो फॉलिक एसिड में अलग बात है या किसी इसमें अलग बात है, लेकिन इन 4 चीजों से रिजल्ट मिलता है हमेशा, आप चेक करके देखिए पेशेंट को हमेशा। फिर आता है कि लेफ्ट ओवरी में कौन सा पॉइंट हम कब देना चाहिए। इसमें सबसे पहला है एड्रिनल, ADR। ADR इतना बढ़ गया है कि अब अगर
से डायग्नोस हो जाए पेशेंट एक बार कि हाँ इसको इन्फ्लेमेशन ही है या इसको ऐसी कोई बीमारी है इन्फ्लेमेशन वाली, तो उसमें आप सिर्फ, विपिन जी हमेशा कहते हैं गोल और लिवर, गोल और लेफ्ट ओवरी का दर्द देखो। अगर वहां दर्द मिल जाए तो बाहर लिवर एटीआर दे दो उसी टाइम, उसका पूरा पेट हल्का हो जाएगा उसी टाइम। ये सैकड़ों लोगों पर टेस्ट किया हुआ है चीज। और एक बात इसमें और भी है, एडीआर जो है, बुक में भी लिखा हुआ है एक जगह पर कि एडीआर एंड्रोजन्स पे, एंड्रोजन्स रिलीज करता है। एंड्रोजन्स जो है वो मसल्स में से एस्ट्रोजन को भी बना सकते हैं, तो शायद उससे भी लेफ्ट ओवरी का दर्द कम होता हो। लेकिन मेन चीज ये है कि लेफ्ट ओवरी जो है इन्फ्लेमेशन दिखाती है, और राइट ओवरी जो है वो इन्फेक्शन दिखाती है। फिर आता है राउंड एरो। राउंड एरो तो एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, आप जिसको मर्जी दे सकते हो राउंड एरो। और वेद में लिखा हुआ है कि राउंड एरो देने से एसिड का लेवल कम होता है, इसलिए हमेशा 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देते हैं, 4 चेस्ट 10 राउंड एरो, क्योंकि बैलेंस करता है ये। तो हो सकता है जब भी हम राउंड एरो दें तो उसका जो एसिड जो कम किया उसने, उसकी वजह से भी लेफ्ट ओवरी का पेन डिक्रीज हो रहा हो। और इससे जो राउंड एरर देंगे तो लेफ्ट ओवरी का दर्द जैसे ही कम होता है, उसी टाइम पेशेंट को दर्द में आराम आता है। मान लो कोई पेशेंट, इसको लेफ्ट घुटने में दर्द है, लेफ्ट थाई में, लेफ्ट पैर में दर्द है, उसको आप राउंड ओवर वाली इंजरी भी दोगे वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं दोगे एन के साथ 20 राउंड दे दो, उससे भी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं तो भी 4 लीवर 20 राउंड दो तो भी ठीक हो जाएगा वो। तो इतने छोटे छोटे ट्रीटमेंट देख के आप बंदे को ठीक कर सकते हो। सिर्फ पहचान लो आप एक बार इसको, पिन पॉइंट को, कि इस बंदे को ये चीज चाहिए, इसको ये दिक्कत थी, इसको ये दिक्कत आगे ना हो तो हम ये पॉइंट देख के इसको ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है लेफ्ट परकू। लेफ्ट परकू तो हम जानते हैं सब कुछ कि बीट वाल्व का काम करता है, और लेफ्ट परकू लेफ्ट साइड के पूरी बॉडी के लिए। तो जब भी हम लेफ्ट ओवरी देंगे, चाहे हम न्यूजेंस भी, उसमें लिखा हुआ बुक में कि न्यूजेंस देने से भी पार्कू का दर्द निकलता है, तो लेफ्ट ओवरी देने से भी लेफ्ट साइड का जो पार्कू का दर्द है वो भी कम होता है। तो जिन लोगों को पार्कों में दर्द होता है उनको चाहे आप ब्यूटल फॉर्मूला भी दोगे सिर्फ अकेला, उससे फायदा होगा, या फिर सिर्फ 1 लेफ्ट ओवरी या 1 लेफ्ट पार्को दोगे 3 4 4 बार, तब भी उसको फायदा होगा उससे। और फिर आता है म्यूकस का पॉइंट, फिर ये लीवर वाली बात निकल के आ जाती है कि म्यूकस के पास जो ब्लड सप्लाई आ रही है, वो थोड़ी सी ब्लड सप्लाई लेफ्ट ओवरी में जा सकती है, थोड़ी सी स्प्लीन में जा सकती है। तो म्यूकस जब भी हम देंगे लेफ्ट साइड के ऑर्गन को स्टिमुलेट करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड के जो एसिड है, माने एसिडिक जो एनवायरनमेंट बन रखा है वो कम होगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद है म्यूकस जीरो। म्यूकस जीरो आपको पता ही है कि ये जो है आपका एसिड को कम करने वाला है। एसिड कम होगा तो लेफ्ट ओवरी का दर्द भी निकलेगा। फिर आता है सबसे बढ़िया पारा। पारा इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है, सिर्फ पेशेंट को देख लेफ्ट ओवरी में दर्द है, लेफ्ट साइड की दिक्कत है, उसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 पारा 20 ऑरेंज लाइन देकर उसको भेज दो, वो उसको बोलो कि भाई चल जाए, वो उतना बढ़िया ठीक हो जाएगा 1 पारा देने से ही। आप सोच नहीं सकते इस बारे में। ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकल देखा गया, कई सैकड़ों लोगों में देखा गया ये चीजें कि पारा देने से भी, लेकिन पारा भी 1 पारा 2 पारा 4 पारा, ये 3 से 4 बार है इसकी भी। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको लेफ्ट ओवरी में दर्द बना हुआ है लंबे टाइम तक, उसका बीपी भी लो है लंबे टाइम से, तो ऐसे पेशेंट को बीपी ये भी नहीं बोला कई बार कि 2 पारा वाला जो मल्टीविटामिन है, 2 पारा 3 गोल 7 लेवल 8 लेफ्ट पर को, उसको देने से भी उसका बीपी भी ठीक हो जाएगा, और उसके लेफ्ट ओवरी का दर्द भी कम हो जाएगा। और 1 पारा भी बहुत बढ़िया बेनिफिशियल है, और 4 पारा भी दे सकते हैं लेकिन कंडीशन के अनुसार कि इसको क्या चाहिए। अब कई बार होता है कि पेशेंट को दिक्कत, मान लो पैर के पंजे में कुछ पर हो गया, घुटने में कोई दर्द है, घुटने के पास कोई गांठ बन गई, लंप हो गया, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, कोई गांठ बन गई, किसी हिप में कोई गांठ बन गई, तो सिंपली इसको वहाँ मान लीजिए 2 पेन से हम जो ब्लॉकेज खोलते हैं, 2 पेन को सीधा उस जगह पर भेजने के लिए 2 पेन 1 राइट ओवरी दे दो सीधा, राइट लोअर लिम, राइट ओवरी, या राइट साइड के किसी एरिया भी के लिए जो भी राइट साइड में दिक्कत है। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट ओवरी दे दो आप, सिंपल। और इसी सिंपल ट्रीटमेंट से बंदा उस टाइम बहुत फर्क आता है उसको। और सबसे बढ़िया है जब भी पेशेंट आपके पास आए, पहले दिन तो उसको आप इतना स्टिमुलेट दो मत, स्टिमुलेशन मत करो। सिंपल 62 फिंगर गोल लीवर डब्ल्यू डी, गोल लीवर राइट ओवरी, गोल लीवर लेफ्ट ओवरी दोगे, तो उससे भी उसको बहुत बड़ी रिजल्ट मिलता है हमेशा। उसका दर्द भी कम होता है। कमर वाले पेशेंट को तो आप सिर्फ गोल लीवर देते रहो, गोल लीवर देते रहो टॉप फिंगर से, वो वहीं ठीक हो जाता है तो। फिर इसके बाद आता है कि कौन से पॉइंट दें जिससे हम यूट्रस यानी कि डब्ल्यू डी एरिया संबंधित दिक्कतों में फायदा पहुंचा सके पेशेंट को। वो भी सिंपल ट्रीटमेंट से बिल्कुल। तो इसमें एक और ट्रीटमेंट ऐसा भी आएगा जो बिल्कुल सिंपल है, आप बैठे बैठे पेशेंट को दोगे तब भी इसको फर्क आ जाएगा। डब्ल्यू डी एरिया में यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ये लेडीज जेंट्स का अलग हो गया, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। और कई बार आप देखोगे इसमें एनाटोमी में भी कि नाभि के पीछे ही आते हैं सब कुछ, ये नाभि, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, ये सब लगभग लगभग एक लाइन में आते हैं। तो लेडीज में आमतौर पर यूट्रस फाइब्रोइड होते हैं, ये बल्कि यूट्रस होता है, ये कई बार उसमें लिखा आता है यूएसजी में।
कि स्मूथनिंग हो गई है या रफ है, इस पे ऐसा भी लिखा आता है, जिसके कारण उसका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, उसको उससे अनेकों समस्याएं आती हैं। और जेंट्स में इसका अपोजिट प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है। उसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट है हमारा 2 पेन 1 पॉइंट WD। हालांकि इसके लिए 2 पेन × 6 या न्यूजेंस भी है, लेकिन आजकल माइल्ड ट्रीटमेंट जो है वो 2 पेन 1 पॉइंट WD है, जो कि आप सिंपली उसको बैठे बैठे भी दोगे उसको, वहीं पे उसका फर्क पड़ जाएगा। तो आजकल क्या हो रहा है लोगों का कि वहां पर रेक्टम भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, और वहां पर अनेकों तरीके के टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रखे होते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को कम करने के लिए भी 2 पेन 1 पॉइंट WD बहुत बढ़िया है। और आजकल जैसे बच्चों सर्दी है, अब लोग पानी भी कम पीते हैं, तो उसके लिए उस चक्कर में भी जो पानी का इंटेक है उससे पानी की वजह से सारा कुछ बाहर निकलेगा, जो टॉक्सिन्स है, मेटाबोलाइट्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट है आपके, उसके लिए भी ये वो पानी कम पी रहे हैं, तो 2 पेन 1 पॉइंट WD दो ही दो। आप जब भी 2 पेन 1 पॉइंट WD दो, 3 से 4 दिन बाद किडनी के लिए देना जरूरी है। उससे किडनी के स्कोर और बढ़े रहेगा। फिर एक विपिन जी ने बताया था, एक बारी गुरु जी बोलते थे कि जो भी लोग अपने हेयर डाई लगाते हैं, सरों में डाई लगाते हैं, वो डाई का भी जो टॉक्सिन होता है वो भी आपकी किडनी में इकट्ठा होता है। उसके लिए भी किडनी के लिए देना चाहिए, या फिर 2 पेन 1 पॉइंट WD। जब तक WD का हिस्सा क्लियर नहीं होगा तब तक फिर पेशेंट को इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि जैसे हमारे ये लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स कह रहा हूँ, हमारे जो इलाके हैं, दिल्ली के इलाके, नॉर्थ इंडिया के इलाकों में ज़्यादा है बल्कि ये, कि से लोगों का जो WD एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक पड़ा है, बहुत उसमें टॉक्सिन जमा हो रखे हैं। या फिर कोई किसी को कॉन्स्टिपेशन भी है, जैसे हमने जैसे बताया कि लेफ्ट ओवरी कॉन्स्टिपेशन बताता है। इसमें एक बात और बताने की रह गई कि लेफ्ट ओवरी जिसको दर्द है और उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, उसको राइट ओवरी नहीं देना, राइट साइड के कम देने, थोड़े से राइट ओवरी देंगे तो पहले तो एल्कलाइन बहुत कम हो जाएगी और एसिड बढ़ जाएगा एकदम से। और दूसरा ये भी कई बार देखा है कि जो राइट साइड का जो राइट ओवरी है वो अपोजिट काम करती है। लेफ्ट ओवरी तुम दे रहे हैं कि लेफ्ट साइड के लिए हमारा सिग्मोइड कोलन के लिए, उसके लिए 2S4SI भी देते हैं, और लेकिन उसमें रेड ओवरी कम देना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, जो बिल्कुल ही एसिडिक पेशेंट हैं, उनको लेफ्ट ओवरी की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमारे लिए। आजकल के पेशेंट में WD के पेन के लिए, उनको WD की थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है, सिर्फ 62 WD देखकर भी बिपिन जी ने बहुत लाभ दिलाया है। और इतना बढ़िया लाभ आता है लोगों को, लोग जादू समझते हैं कई बार कि हम सिर्फ टॉफिंगर 60 WD दे रहे हैं, उसको सर दर्द में, छाती में आराम आ गया इसका। हालांकि इसका एग्जैक्ट लोग ये नहीं पता अभी, लेकिन बहुत इन लोगों में देखा है ये रिजल्ट जो मिल रहा है, कि सिर्फ 60 टॉफिंगर WD दे रहे हैं, 20 टॉफिंगर WD से, या फिर 6 टॉफिंगर WD भी, माइल्ड से माइल्ड ट्रीटमेंट से बड़ा रिजल्ट आ रहा है आज के टाइम में। क्योंकि जितना माइल्ड होगा ट्रीटमेंट उतना पेशेंट को एक्सेप्ट करने में आसानी रहेगी। जितना भारी होगा उतना उसका रॉ मटेरियल वैसे ही कम है, जितना भारी दोगे रॉ मटेरियल उतना कम हो जाएगा। कई लेडीज में WD एरिया बिल्कुल हार्ड होता है, यहाँ तो ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका WD एरिया बिल्कुल पत्थर, छुओगे तो हाथ भी अंदर जाना तो मुश्किल है, बड़ा इतना हार्ड होता है वो। उसके लिए 2 पेन 1 पॉइंट WD, या फिर कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा क्लियर होने लगे तो 1 पारा WD दे सकते हैं, 6 टॉ फिंगर लिवर 1 पारा, 6 टॉ फिंगर लिवर 1 WD। उससे उसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, और यही मेन चीज़ है इसको ठीक करने की। कई पेशेंट को छाती में दर्द होता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका हार्ट की कोई समस्या है, एंजाइना है या कोई कार्डियक संबंधित कोई दिक्कत है, लेकिन गुरुजी ने 2017 कन्वेंशन में बताया था कि ये दिक्कत जो है ये गैस की दिक्कत है। गैस जो है वो WD एरिया में फंसती है आके, उससे लोगों को लगता है कि नहीं ये तो कोई हार्ट की दिक्कत हो रही है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, हार्ट की दिक्कत नहीं, ये गैस है, ये गैस फंसी हुई है। उसको निकालने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। पेशेंट को वज्रासन में बैठाओ और 20 ऑर्गन क्लियरेंस दे दो, उसको WD का दर्द उस टाइम बहुत कम हो जाएगा। मैंने कई लोगों पर ट्राई किया है जिनको लेफ्ट और WD का पेन मिल जाए एक बारी, तो 1 पारा दिया और वज्रासन में बैठा के 20 ऑर्गन क्लियरेंस दे दो उसको, उसका उस टाइम WD बिल्कुल हल्का हो जाएगा और पेशेंट को बहुत आराम आता है उससे। इससे इतने लोगों का फायदा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना सिंपल ट्रीटमेंट है। उसको वजह से बैठाया और 20 ऑर्गन क्लियरेंस दिया, उसका WD हल्का हो गया उस टाइम। तो ये जैसे आपने देखा अभी कि हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स सिर्फ लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी के दर्द निकालने के लिए। लेकिन इसमें मेन चीज़ आप देखोगे तो सबसे पहले है डायग्नोसिस पेशेंट का। जब पेशेंट की हिस्ट्री लोगे थोड़ी बहुत भी, उसमें मुझे पता लगा कि इसका तो ऑपरेशन हो रखा है, या इसको पहले बुखार होता था, सर्दी जुकाम होता था, इसको कोई ऑटोइम्यून दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन वाली दिक्कत है, तो उसमें पता लगा कि हमें ये पॉइंट देना और ये नहीं देना। और या फिर कोई बहुत सीवियर पेशेंट है, इसको हम भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, फिर थाइमस और एडीआर भी नहीं दे सकते, उसको भी हम छोटे छोटे चाहे लीवर दे दे के भी हम राइट ओवरी के में आराम पहुंचा सकते हैं। लेफ्ट ओवरी में भी हम सिर्फ राउंड ओवरी दे के उसको आराम पहुंचा सकते हैं, पारा दे सकते हैं थोड़ा बहुत भी। ये म्यूकस है, बिल्कुल एकदम से राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी को एकदम से बाढ़ ला देना डैम की तरह, कि एकदम से हमने बहुत सारा ब्लड फ्लो दे दिया उसको, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा आराम ऐसे इतनी जल्दी।
जैसे म्यूकस का दर्द देख लिया हमने अभी कि म्यूकस का दर्द सिर्फ एरिया से आ रहा है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो जितना मर्जी आप म्यूकस देते रहोगे फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मान लो उसको इन्फ्लेमेशन नहीं है और म्यूकस का यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, बीच का हिस्सा है जो हमारा डिसेंडिंग कोलन का, वहाँ पे भी ब्लॉकेज है, फिर एडीएल देते रहोगे, क्या फायदा होने वाला है उससे, आप सोचिए। इसलिए पेशेंट का डायग्नोसिस जरूरी है हमेशा। जितना अच्छा डायग्नोसिस होगा उतना सिंपल ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो इसी को खत्म करते हुए आशा है कि आपको समझ आया होगा। और उसको विराम देते हुए यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हुए एक आध बात बोलूंगा मैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कहा मान लीजिए। धन्यवाद। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, गुरु जी को नमन करते हुए, धन्यवाद। अच्छा आपको, आशा आपको अच्छा लगा होगा ये। जी। जी बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है और आशा है कि अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। लगा होगा, लगा होगा, लगेगा नहीं बोल सकते, लगा होगा। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी, जो आपने सारे गुरु जी की नॉलेज को टू दी पॉइंट, जिस पॉइंट का भी चर्चा कर रहे हैं आप बारीकी से हर एक चीजों के बारे में, मतलब